जय श्री कृष्णा। कुसंग, क्या होता है यह शब्द कुसंग? क्यों ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए? आइए इसे सूरदास जी के एक दोहे द्वारा समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी। तज मन हरि बिमुखन को संग, तजो रे मन हरि बिमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजती है, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। तज मन हरि बिमुखन को संग। क्या कहते हैं सूरदास जी इस पंक्ति द्वारा, इस दोहे द्वारा, कि ऐसे लोग जिनके संग हमारी मति अर्थात हमारी बुद्धि कुमति हो जाती है, ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों का संग कदापि नहीं करना चाहिए जो आपकी भक्ति को भंग करे, आपकी भक्ति में विघ्न डाले। क्यों ऐसे लोगों की कुसंग को छोड़ना चाहिए? दुष्टों का अगर हम कभी भी कुसंग करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या रखा है इस भक्ति में, क्या है इस सत्संग में? धन कमाओ, धन कमाने का समय है। अरे नादान प्राणियों, आप यह नहीं जानते कि यह मनुष्य शरीर अत्यंत कठिनाई के पश्चात प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात यह मनुष्य जीवन, यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और श्री राम की, श्री कृष्ण की, आपके इष्ट की ही अत्यंत कृपा होती है जब वह आपको सत्संग प्रदान करते हैं, अर्थात साधु संतों का संग प्रदान करते हैं। किसी भक्त को, किसी साधक को, किसी मनुष्य को भक्ति मार्ग पर लेकर चलते हैं। तो जो व्यक्ति अगर ऐसे भक्ति मार्ग पर जाने से आपको रोके, आपको विमुख कराए, उसे त्याग दीजिए, चाहे वह कितना भी आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, चाहे वह स्वयं आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी माता हो, आपका पिता हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको भक्ति मार्ग से विमुख कराए, सत्संग से विमुख कराए, हरि से विमुख कराए, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को त्याग देना चाहिए, तज देना चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। अत्यंत कृपा होती है तब जाकर इस भक्ति मार्ग पर चलने का आत्म साहस आता है, विश्वास होता है प्रभु पर, दृढ़ता आती है प्रभु के निर्णय पर। अन्यथा एक साधारण व्यक्ति एक पशु पक्षी के समान ही है। जिस प्रकार एक पशु पक्षी भी अपने पुत्र का, अपने बालक का लालन पालन करता है, जीवन यापन करता है, उसी प्रकार एक मनुष्य भी अपने पुत्र का, अपनी पुत्री का जीवन यापन करता है। उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाता। लोग सोचते हैं कि अधिक संपत्ति होगी तो हम अत्यधिक प्रसन्न होंगे, परंतु अत्यंत संपत्ति होने से प्रसन्नता नहीं आएगी। केवल और केवल विषय, वासना, अहंकार में वृद्धि होगी। प्रसन्नता केवल और केवल ईश्वर के नाम से ही प्राप्त होगी, ईश्वर के धन्यवाद से ही प्राप्त होगी। और हर व्यक्ति धन कमा सकता है, धन से कुछ क्षणों के लिए प्रसन्न भी हो सकता है, परंतु आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक खुशी उसे कदापि नहीं प्राप्त हो सकती। आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक खुशी केवल और केवल प्रभु नाम में ही मिलेगी, केवल और केवल सत्संग द्वारा ही प्राप्त होगी। संपत्ति आज आएगी, कल खत्म हो जाएगी, और खत्म नहीं होगी तो बढ़ जाएगी, ऐसा ही चलता रहेगा, परंतु प्रसन्नता स्थायी नहीं होगी। प्रसन्नता केवल तभी स्थायी होगी जब आप प्रभु भक्ति करेंगे, प्रभु स्मरण करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अन्यथा संपत्ति से, विषय वासनाएं
परेशानियां, क्लेश, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अहंकार हो जाएगा कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत संपत्तिवान हूँ, परंतु उसका कोई लाभ नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्योंकि वह संपत्ति आप स्वयं के साथ नहीं लेकर जाने वाले। आपके साथ जो जाएगा वह जाएगा केवल और केवल प्रभु का नाम, आपके कर्म जो आप प्रभु भक्ति के लिए कर रहे हैं। इसलिए अभी भी समय है, समझ जाइए कि यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, यह मनुष्य जीवन आपको क्यों प्राप्त हुआ है। जय श्री कृष्ण।